अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं अचार गोश्त। इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। गोश्त चाहिए 1 kg, 150 ग्राम चाहिए हमें घी, 50 ग्राम चाहिए दही, 3 अदद हमें प्याज चाहिए, 3 अदद टमाटर चाहिए कटे हुए, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए 1-1 चम्मच, 4 चम्मच चाहिए हमें सब्ज़ मिर्चों की कटी हुई, गरम मसाला चाहिए 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मोटी मिर्च, 1 टेबल स्पून बारीक मिर्च रेड कलर की, और 1 चम्मच चाहिए हमें 1 टेबल स्पून चाहिए नमक, 1 टीस्पून कलवंजी, अचार गोश्त मसाला चाहिए 2 टेबल स्पून, 2 लेमन चाहिए, सौंफ चाहिए हमें 1 टीस्पून, 1 टीस्पून चाहिए हल्दी, धनिया चाहिए थोड़ा थोड़ा, और 2 टीस्पून चाहिए लेमन जूस। सबसे पहले हम घी डालेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज को पहले हम थोड़ा सा नरम करेंगे। प्याज हमारा अब नरम हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा हम इसको घी के अंदर भूनेंगे। उसके बाद इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। लहसुन अदरक हमारा थोड़ा सा भून चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। टमाटरों को थोड़ा सा नरम करेंगे। अब हम इसके ऊपर देते हैं थोड़ा सा ढक्कन, थोड़ी देर के लिए टमाटर हमारे नरम हो। अब हम देखेंगे टमाटर हमारे थोड़े सारे नरम हो गए हैं। इसमें ना टमाटर थोड़े थोड़े खड़े रखने हैं हंडिया में। टमाटर नरम हो गए। अब इसमें मिर्च डालेंगे, नमक, हल्दी और मोटी मिर्च। अब इसको डाल के हम अच्छी तरह भूनेंगे। इसके अंदर हम डालते हैं कलवंजी, सौंफ, और अचार गोश्त का मसाला। इसको डाल के हम अच्छी तरह भुनेंगे। इसके अंदर हम गोश्त डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे कि हमारा मसाला दोबारा अच्छी तरह भुन जाए। ये देखें अब ना मसाला ठीक हो रहा है। थोड़ा सा पानी डाला है कि दोबारा फिर भुन जाए, क्योंकि मसाला जितना भुना जाएगा, जितना अच्छा तरीके से मसाला भुना जाएगा, उतना अच्छे तरीके से इसका टेस्ट निकलेगा। अब हम इसके अंदर दही डालेंगे। दही डाल के इसको अच्छी तरह फिर से भुनेंगे मसाले को, हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो जाए। अब हम इसमें मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। ये देखें घी भी निकल आया और मसाला भी खड़ा खड़ा है।
अब हम इसके अंदर गोश्त डालेंगे। गोश्त डाल दिया हमने और उसको अच्छी तरह हिला के ना इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। ये पानी खुद ही गोश्त अपना छोड़ देगा, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको ढक्कन दे के थोड़ी देर तो हम रखते हैं, इसमें से अभी गोश्त पानी छोड़ देगा। अब हम ढक्कन हटा के देखते हैं कि गोश्त हमारा कितना गला है। ये देखें गोश्त ने कितना पानी छोड़ा है, ये गोश्त का अपना ही पानी है। और जब तक ये खुश्क होगा पानी उतनी देर तक गोश्त हमारा गल जाएगा और हंडिया तैयार हो जाएगा। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है। अभी गोश्त ने पानी पूरी तरह छोड़ा नहीं है, गोश्त पूरी तरह पानी छोड़ेगा तो इतने ही पानी में हमारा गोश्त गल जाना है। ये देखें अब हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। इसमें पानी भी खुश्क हो गया है, घी भी निकल गया है और गोश्त भी गल गया है। ये देखें गोश्त। अब हम इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला पिसा हुआ, सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सारी रखेंगे ये ऊपर गार्निश के लिए। और ये हमारा देखें, और ये नींबू का रस। ये अब हमारा खाना सालन मुकम्मल तौर पे माशाल्लाह तैयार है। ये देखें घी भी निकल आया है, पानी भी खुश्क हो गया और गोश्त भी गल गया है।